सो क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके अंदर हम जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें क्या पूछा है, एक कार है जो एवरेज स्पीड से चल रही है, ये उसकी एवरेज स्पीड है और उसका डिस्टेंस हमारे को निकालना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कितनी देर में, इतने घंटे में मतलब। तो बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ते थे हम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओके, तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं। चलो, अगर हमारे को स्पीड की वैल्यू दी हुई तो स्पीड की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 62/5। उसके बाद डिस्टेंस को डिस्टेंस ही रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पे टाइम लिखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इसी से आंसर निकलेगा इसका। अगर हमारे को डिस्टेंस मतलब कुछ भी एक चीज़ मिसिंग हो सकती है, उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे 4 लिख देंगे। ओके, इसको चेंज कर लेते हैं, नॉर्मल फ्रैक्शंस में लेके आते हैं इसको, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, 302 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस को डी लिख देता हूँ मैं अभी, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 25/4। हाँ, अब देखो डिनोमिनेटर में जब भी फ्रैक्शन आता है ना, तो उसके डिनोमिनेटर को ऊपर भेज देते हैं। जैसे 25 तो नीचे ही रहेगा, लेकिन ये 4 को ऊपर भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 302/5 इज इक्वल्स टू डी, क्योंकि मैंने 4 को ऊपर भेज दिया तो मल्टीप्लाई बाय 4। ये याद रखो, ऐसा होता है कि जब भी डिनोमिनेटर में एक और फ्रैक्शन लिखते हैं तो 4 ऊपर चला जाता है। ओके, मतलब 4 क्या, जो भी नंबर होगा, डिवाइडेड बाय 25। अब डिस्टेंस निकालना है तो डी को इधर रखेंगे, बाकी सब उधर भेजेंगे। जैसे एक्स होता था, एक्स को एक साइड, मतलब एक्स ही एक तरीके से। 25 नीचे उधर चला जाएगा ऊपर, 302 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 4 ऊपर था, यहाँ के नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू डी। इसको सॉल्व करो, फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। उसको मिक्स फ्रैक्शन में करना, वो तुम्हारा डिस्टेंस है और वो क्या बोलेगा कि इतनी स्पीड थी गाड़ी की और इतने घंटे में वो इतना डिस्टेंस चल गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा डाउट है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, एक सेकेंड इसको ले आता हूं उधर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो इसलिए लिखा है इन अ एरोप्लेन, एक एरोप्लेन है जो कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतना डिस्टेंस। तो उसका डिस्टेंस लिख लो, डिस्टेंस कितना 1020, कितनी देर में, टाइम कितना, 1 आवर में, ठीक है। ये किलोमीटर में, किलोमीटर भी लिखना है, ठीक है। हमेशा यूनिट्स को लिखा करो। ओके, आगे लिखा हुआ है हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन, कितना डिस्टेंस, ये देखो अब इसने पूछ लिया कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये इतने टाइम में, कितने टाइम में, 4/6 आवर्स में। तो इधर भी वही फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ पे ये फॉर्मूला क्यों लगेगा, क्योंकि देखो इधर इसको लगाओ पहले, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, इधर से स्पीड निकल जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ये जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा मैं, ठीक है। 1020 किलोमीटर, टाइम कितना लगा, 1 घंटा, एक ही लिखेंगे नीचे। तो उसकी स्पीड कितनी आएगी, स्पीड आई 1020 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एरोप्लेन चल रहा था, ठीक है। ये उसकी क्या आ गई, ये हमारे हमने एक नई चीज निकाली, नहीं गिवन था स्पीड। अब स्पीड तो हमेशा सेम ही रहेगी, तो इसी स्पीड से अब नेक्स्ट चीज पूछी है कि वो इतनी देर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। फिर से सेम फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन इस बार हमको क्या पता है, स्पीड भी पता है और टाइम ये वाला पुट करेंगे हम, क्योंकि हमारे को डिस्टेंस अब निकालना है। मतलब दो कंडीशन दी हुई थी पहले बोला इसने इतने डिस्टेंस में इतना टाइम कवर करा, तो इससे हमने क्या निकाल ली, एरोप्लेन की स्पीड थी कितनी, वो भी तो पता करना पड़ेगा। एरोप्लेन की स्पीड हमें जैसी पता लगेगी, अब हमें एरोप्लेन की स्पीड पता है, उन्होंने बोला चलो 1 घंटे में तो इतना करा, अच्छी बात है, लेकिन अब बताओ इतनी देर में कितना करेगा, तो वो हम यहां से निकालेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू यहां पुट करी। अब देखो डिस्टेंस हमको यहां नहीं पता, तो वैल्यू पुट करते हैं दोनों की। चलो, 1020 इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन 4 होल और 1/6, इसको करो 4 6 24, 25/6 वही आएगा जो अभी पीछे करा था हमने लास्ट क्वेश्चन में, d अपॉन 25/6। तो 6 ऊपर चला जाएगा, अभी मैंने लास्ट टाइम समझाया था,
ओके 1020 ये स्पीड है, ये इस साइड, क्योंकि देखो स्पीड ये इस साइड है, डिस्टेंस, और ये नीचे टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, डी के साथ ये 6 हमने ऊपर भेजा तो यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 25। अब डी इस साइड रखना है क्योंकि डिस्टेंस हमको निकालना है, तो 25 इधर चला जाएगा, 1020 मल्टीप्लाई बाय 25, 6 ऊपर था नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे फिर से डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, और डिस्टेंस का आंसर किस में देना है, नॉर्मल में ही देना है, एक नंबर आएगा उसमें देना है, क्योंकि हमको स्टार्टिंग में देखो वैल्यूज किस में दी है, स्टार्टिंग वाला जो डिस्टेंस है वो भी हमें प्रॉपर ऐसे दिया हुआ है, तो पॉइंट में भी आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको कैलकुलेट करके निकाल लो। और ये स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम याद कर लो, ये एक अच्छा फॉर्मूला है जो हम हर जगह यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी गाड़ी की स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो आप टाइम निकाल लोगे, अगर डिस्टेंस पता है और टाइम पता है तो उस गाड़ी की स्पीड निकाल लोगे। इसी तरीके से इन तीनों में से अगर कुछ भी दो पता है तो तीसरी चीज निकल जाएगी। समझ आया ये चीज। नेक्स्ट तुम्हारा डाउट है 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन है, क्या है, इसको भी वहां पे एक बार लिख लेने दो। 11th है तुम्हारा 11th क्वेश्चन, ये है तुम्हारा 11th क्वेश्चन। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा है कॉस्ट ऑफ इतने मीटर की क्लॉथ की कॉस्ट है इतनी, तो लिखो। तो अच्छा देखो, जब भी हम इसका एग्जांपल मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे, ये बचपन में हम पढ़ा करते थे, तो इसका एग्जांपल कैसे पढ़ाते हैं हम लोग, कि जैसे मान लो कि अगर आप दुकान पे गए, ठीक है, आपने दुकान से मान लो क्या लिया, 10 लॉटी चोको पाए लिए, ठीक है, वो आपको पड़े 100 रुपए के, तो एक लॉटी चोको पाए कितने का पड़ा, कैसे निकालते थे ये 10 को इधर नीचे भेज देते थे, अगर 10 इतने का पड़ा तो एक कितने का पड़ा, तो 10 इधर से हटा देते हैं, 10 इधर नीचे भेज देते हैं, तो एक लॉटी चोको पाए इज इक्वल्स टू 100/10, तो एक का प्राइस कितना, 10 रुपए, याद है ऐसे करते हैं हम लोग डिवाइड। तो यही सेम कॉन्सेप्ट तो लगेगा, बस अब फ्रैक्शन में आ गया ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे यही लगेगा कॉन्सेप्ट कि कितने मीटर क्लॉथ, कॉस्ट ऑफ 312 मीटर इज इक्वल्स टू कितने रुपए, 66/4। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कितना, सिंपली इसको नीचे भेज देंगे उसके, 66/4 क्या आ जाएगा, ये डिवाइड है तो डिवाइड का साइन लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे डिवाइड का साइन लग जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सिंपल फ्रैक्शंस में करो, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ वाली चीज क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकेट। इन सबको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बचपन से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 12th। तो 12th क्या है, 12th में बोल रहा है ये, 12th है एक तार है, कॉर्ड मतलब तार, जिसकी लेंथ इतनी है, उसको 26 पीसीज में कट कर दिया इक्वल। तो बताओ कि लेंथ ऑफ हर एक पीस, अरे ये भी तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो बचपन में करते थे ना हम लोग। जैसे इसको हम कैसे करेंगे कि आपके मान लो वही लॉटी चोको पाए का एग्जांपल, आपके पास मान लो 100 लॉटी चोको पाए है जो आप स्कूल में लेके गए, ठीक है, और आपके कितने फ्रेंड है, 10 फ्रेंड है। ओके, 10 फ्रेंड है, तो इसको आपको 10 फ्रेंड में बांटना है। ठीक है, तो कैसे करते थे बांटने के लिए, कि यार 100 है, 10 में बांटूंगा तो हर किसी को कितना मिलेगा, 100 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना मिलेगा हर किसी को, 10 मिलेगा। या फिर मान लो अगर आपके पास 10 नहीं होते, आप सिर्फ लेके गए हो 8, और आपके 8 आपके पास लॉटरी चोको पाए है और 2 आपके फ्रेंड है, तो क्या करते थे ऐसे केस में, तो अगर आपको हर दोस्त को बांटना है इक्वली ताकि दोस्ती ना टूट जाए, तो 8 डिवाइडेड बाय 2, हर किसी को कितना मिलेगा, 4, है ना। तो ऐसे बांटते थे हम लोग, तो जब भी बांटते हैं किसी चीज को, बांट देते हैं, तोड़ देते हैं, कट कर देते हैं किसी चीज को, तो डिवाइड होता है वहां पे हमेशा। ठीक है, तो यही सेम चीज इस क्वेश्चन में भी तो करनी है, बस अब फर्क क्या आ गया, छोटे में हम लोग फ्रैक्शंस नहीं करते थे, फ्रैक्शंस आ गए हैं। तो क्या है अब यहाँ पे, जैसे एक तार है, वो इतनी लंबी तार है, ठीक है, कितनी लंबी तार है, इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ गिवन है, कितनी गिवन है, 71 होल 1/2 मीटर। अब इसी तार को मैंने 26 पीसीज में कट कर दिया, क्या बोला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, लेकिन इसने बोला इक्वल पार्ट में, यहाँ तो मैंने अनइक्वल पार्ट में काट दिया, लेकिन इक्वल पार्ट में कट करा।
तो अब पूछा है हर एक छोटे जो पार्ट है उसकी लेंथ कितनी होगी, कुछ नहीं करेंगे, वही लॉटी चोको पाई वाला एग्जांपल, इसको मैं 26 से डिवाइड कर दूंगा। लैंग्वेज कैसी होगी, ठीक है, इसकी लैंग्वेज लिखते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड। सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी है 71, ये होल, इसको मल्टीप्लाई करके एक बार नॉर्मल में लिख लेते हैं इसको, ये आएगा 2 7 14 14 2, यहाँ पे 14 आएगा 2 3, ठीक है, ये है, ठीक है। अब 26 पीस में कट हो गया तो लिखेंगे 26 8 पीस ऑफ, सॉरी लेंथ ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ 26 पीसीज, क्योंकि सारे इक्वल है तो कितनी लेंथ होगी 26 पीसीज की, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे 143/2, इस पूरे को डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो यहाँ पे एक और डिवीजन का साइन लगता है, तो या तो इसको ऐसे लिख लो, नहीं तो इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है 1432 डिवाइडेड बाय 26 पीसेस में कट करा है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल 143, यहाँ पे क्या होगा रेसिप्रोकेट हो जाएगा 1/26, अब कट कर दो, जो भी आंसर आएगा वो किसका है, जो 26 पीस हमने डिवाइड करे हैं ना, तो 26 पीसेस का मतलब एक पीस का मतलब जो भी छोटा सा पीस होगा ना ये, उसका आएगा ये आंसर कि कितने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा 13th डाउट है, 13th देखते हैं। 13th में क्या है, एरिया ऑफ रूम इतना दिया हुआ है, उसका ब्रेड्थ इतना है, तो लेंथ निकालनी है, ये भी तो बहुत इजी है। एक रूम है, रूम ज़्यादातर क्या होते हैं ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, हमारा भी रूम ट्रायंगल है, आपका भी रूम ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल में लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है। एरिया का फॉर्मूला पिछली क्लास में पढ़ के आए हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अगर नहीं पढ़ा तो लर्न कर लो, इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे एरिया गिवन है, एरिया क्या गिवन है, एरिया ये रहा गिवन, ये गिवन है एरिया, इसकी वैल्यू लिखो 65 1/4 इज इक्वल्स टू, लेंथ गिवन है नहीं, लेंथ निकालना है तो एल को एल ही लिख लो, और ब्रेड्थ को यहाँ क्या लिख लो 5/5 होल 7/16। तो अब क्या, अब हो नहीं जाएगा ये, इसको नॉर्मल फ्रैक्शंस में लेके जाओ और फिर कैलकुलेशंस करो, एल को एक साइड रखो बाकी सबको लेके जाओ, और यहाँ से लेंथ की वैल्यू निकल जाएगी। सिंपल सा तो क्वेश्चन था, बस शायद फॉर्मूला नहीं याद होगा इसलिए नहीं हुआ होगा, फॉर्मूला मैंने बता दिया, लर्न कर लेना ये सब फॉर्मूले। देन अगला है तुम्हारा लास्ट 19th है, 19th देखते हैं। तो 19th में क्या बोल रहा है ये, इसने 19th में बोला है इफ 3/4 ऑफ नंबर एक्सीड इट 2/7/44। अच्छा, इसने बोला है कि अगर एक नंबर मान लेते हैं, अगर एक नंबर है, अगर हमने उसका, अगर हम उस नंबर का 3/5 कर दें, ठीक है, उसका अगर हम 3/5 कर दें और फिर मैं उसका 2/7 कर दूं, तो जो मैं 3/5 जैसे मान लेट ही कर देते हैं, लेट, क्योंकि लेट करना पड़ेगा, नंबर गिवन नहीं है, फाइंड अ नंबर क्लियरली लिख दिया है, तो नंबर को लेट कर लो पहले, लेट अ नंबर बी एक्स, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, अगर मैं x का 3/5 कर दूं, मतलब 3/5 टाइम्स कर दूं, तो इसका जो आंसर आएगा, मान लो इसका आंसर आ रहा है A1, ठीक है, और फिर मैं इसी नंबर का x जो भी नंबर है उसका मैं क्या कर दूं 2/5 2/7 टाइम्स कर दूं, ठीक है, तो उसका आंसर आ रहा है मान लो A2। तो पता है क्या बोल रहा है ये, कि जो A2 है ना, तो ये क्या बोल रहा है, इफ अ नंबर एक्सीड्स इट 2/2, हाँ, तो जो A1 की वैल्यू है वो A2 से कितने गुना ज्यादा है, 44 टाइम्स ज्यादा है। तो चलो इन सारी बातों को चेक करते हैं, ठीक है, कि अगर इसका जो आंसर आया, मतलब एक नंबर को, मान लो एक नंबर यहाँ पे 10 है, 10 का मैंने 3/5 करा तो आंसर आया, फिर उसी 10 का मैंने 2/7 करा तो एक और आंसर आया, लेकिन जो ये वाला पहले वाला आंसर है ये दूसरे वाले आंसर से कितना बड़ा है, 44 टाइम्स बड़ा है। समझ आया, तो उसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे अपना
जो A1 है ये भी हमें नहीं पता, क्योंकि ये नहीं पता तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आ गए, ठीक है। यार 2 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन तो अभी सिलेबस में है ही नहीं तुम्हारे। एक काम करो, ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इसको छोड़ दो, ठीक है। मैम ने भी शायद नहीं कराया, एक बार बता दो अगर मैम ने कराया तो मैं इसको समझा देता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी मैंने कराए नहीं है जिसमें 2 चीज़ें मिसिंग होती है। अभी तक मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे कराए हैं जिसमें एक ही चीज़ मिसिंग है, बाकी दोनों गिवन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा करते अलग तरीका होता है, बताना पड़ेगा। अगर देख लो मैम ने कराया है, एक बार चेक कर लो, नोटबुक कराया तो मैं बता देता हूँ, अगर मेरे को मैसेज कर दो, ठीक है, फिर मैं इसको भी सोल्यूशन भेज दूंगा। मेरे को तो लगता नहीं है मैम ने कराया होगा, लेकिन कराया तो बता देता हूँ। पेपर में आने के चांसेस बहुत 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 कम है इसके।